स्वागत है आपका एक बार फिर से इस रहस्यमयी, डरावनी, अनोखी, अनजानी और अनसुलझी दुनिया में। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आपने भी कभी भूतों को देखा है? क्या भूत सच में होते हैं? अगर वाकई भूत होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं? क्या भूतों के पास सिर्फ एक सफेद साड़ी होती है पहनने के लिए? आखिर कहाँ रहते हैं ये भूत? भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, आत्माएं, इन सब से जुड़ी बहुत सी सच्ची और रहस्यमयी घटनाएं आपने कभी न कभी जरूर सुनी होगी। ऐसे ही बहुत सी रहस्यमयी भूतिया कहानियां मैं आपको अक्सर सुनाती हूँ। तो आज की भी हमारी कहानी ऐसे ही एक भूतिया घटना पर आधारित है। तो दिल थाम कर बैठिए, अब मैं आपको ले चलती हूँ उस भूतिया दुनिया में। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं उस दुनिया में और कहानी की शुरुआत करते हैं। हॉस्टल का वो रहस्यमयी कमरा। आज भी उस खौफनाक घटना की वजह से हॉस्टल का वो कमरा बंद है। ये बात तब की है जब नीलेश मुझे पहली बार कॉलेज में मिला था। हम दोनों अलग अलग जिले से थे। हम दोनों का ही वो पहला साल था। मैं और नीलेश एक ही क्लास में थे और धीरे धीरे मैं और नीलेश बहुत ही पक्के दोस्त बन गए थे। हम दोनों ही एक दूसरे को अपनी सारी बातें बताते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है जब उसने मुझे पहली बार अपने डर के बारे में बताया। मैं आपको बता दूं, नीलेश एकदम निडर लड़का था। उसे किसी बात से कोई डर नहीं लगता था। नीलेश हॉस्टल में रहता था और मैं अपने रिश्तेदार के साथ उनके घर पर रहता था। लेकिन आखिर उस दिन नीलेश क्यों डरा हुआ था? उस दिन नीलेश बहुत ही सहमा हुआ था। मैंने उससे कहा, जो भी हुआ है मुझे बता दो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तब नीलेश ने हकलाते हुए कहा, भाई, रात में जब मैं 1 बजे टॉयलेट करने के लिए उठा तो मैंने देखा कि एक काला साया मुझे देख रहा है जो मेरे रूममेट के बिस्तर के आगे खड़ा है। मैं उस काले साये को अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा और जब मैंने मेरे मोबाइल का टॉर्च जलाया तो वो साया अचानक से गायब हो गया। मुझे लगा शायद ये मेरा भ्रम होगा और मैं फिर से सो गया। लेकिन फिर जब मैं अगली सुबह उठा तो मैं हर रोज की तरह कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था और मैंने देखा मेरी बेंच पर किताबों पर काले काले धब्बे आ गए थे। लेकिन मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही थी। मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं कॉलेज के लिए निकल गया। लेकिन उस दिन मैं पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाया। फिर शाम को मैं हॉस्टल वापस आ गया, पर मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे मुझे थकान हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जैसे मेरे शरीर में जान ही नहीं बची थी। मुझे बहुत थकान लग रही थी। मैंने सोचा, एक काम करता हूँ, नहा लेता हूँ, शायद मुझे अच्छा लगेगा और मेरी थकान भी उतर जाएगी। फिर जब मैं नहा कर अपने शरीर को टॉवल से पोंछ रहा था तो मैंने देखा मेरे बाजू पर वैसे ही काले धब्बे पड़े हैं जैसा कि मैं सुबह किताबों पर देख रहा था। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने सोचा कि शायद मुझे कोई एलर्जी हो गई हो, कोई बीमारी हो गई हो। डॉक्टर ने जब मेरे बाजू पर पड़े उन काले धब्बों को देखा तो डॉक्टर ने कहा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, शायद पानी बदलने की वजह से, नई जगह होने की वजह से तुम्हारे शरीर पर ये काले धब्बे पड़ गए हैं, लेकिन ये धीरे धीरे सही हो जाएंगे। फिर मैं रिलैक्स हो गया और वापस अपने हॉस्टल में आ गया। लेकिन नीलेश ने अपने कमरे में क्या देखा? हर रोज की तरह मैं अपनी डायरी लिख रहा था। मुझे हर एक बात अपनी डायरी में लिखने की आदत है और उस समय मेरा रूममेट भी बाहर गया हुआ था। थोड़ी देर बाद डायरी लिखते समय मुझे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई मुझे बुला रहा है। 2-3 बार आवाज आने पर मैंने रूम का दरवाजा खोला और देखा, लेकिन हर किसी का दरवाजा बंद था और गलियारे में भी कोई नहीं था। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि पूरा फ्लोर खाली खाली लग रहा था। मैंने दरवाजा बंद कर लिया और अपने बिस्तर पर सोने चला गया। लेकिन फिर अचानक ही मेरे दरवाजे के खटखटाने की आवाज मुझे सुनाई दी। मैंने डरते हुए दरवाजा खोला तो मैंने देखा मेरा रूममेट बाहर खड़ा है।
उसे देखकर मुझे अच्छा लगा, मेरी जान में जान आ गई। मेरे रूममेट ने मुझसे कहा, इतना घबराए क्यों हो, आराम से सो जाओ। मैंने भी दरवाजा बंद किया और हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। रात में मैं ये सारी बातें सोच रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने सोचा कि मैं सुबह होते ही कॉलेज आकर तुम्हें सारी बातें बताऊंगा, और यही सब सोचते सोचते मैं सो गया। सुबह जब मैं उठा तो मुझे बहुत तेज बुखार था। मैंने बुखार की दवाई ली और कॉलेज आ गया, और अभी आकर मैं तुम्हें ये सब कुछ बता रहा हूँ। मैंने नीलेश से कहा, नीलेश भाई तू वो हॉस्टल ना खाली कर दे। उसने कहा, हाँ हॉस्टल मैं भी खाली करना चाहता हूँ, पर मैंने पूरी फीस हॉस्टल को दे दी है और मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं है, इसलिए मुझे 2 हफ्ते और उस हॉस्टल में गुजारने पड़ेंगे। फिर मैंने कहा, तो नीलेश भाई बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ के समय में अकेला नहीं छोड़ना चाहता, तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? नीलेश ने मुझसे कहा, क्या तुम 2 हफ्ते के लिए मेरे साथ मेरे हॉस्टल में रह सकते हो? मैंने नीलेश से कहा, मेरे गांव की टिकट आज की है, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था, और तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर मैं खुद भूल गया था कि मुझे आज गांव जाना है, और मेरा गांव जाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन नीलेश तुम चिंता मत करो, मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा और फिर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे हॉस्टल में रहूंगा। नीलेश कहता है, ठीक है भाई, लेकिन तुम जल्दी आना। इसके बाद मैं नीलेश को छोड़कर अपने गांव चला गया। मेरे गांव जाने के बाद नीलेश के साथ क्या हो गया, जिसका पछतावा मुझे आज तक है। आपको क्या लगता है आगे नीलेश के साथ क्या हुआ होगा? मैंने वापस कॉलेज आने के बाद क्या देखा होगा? चलिए तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 1 हफ्ते बाद जब मैं कॉलेज वापस आया तो मैंने देखा नीलेश कॉलेज नहीं आया था। फिर मैंने सोचा मैं नीलेश को कॉल करता हूँ। मैंने उसे कॉल किया पर उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। मैंने नेट ऑन किया, सोचा कि उसको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देता हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने अपना नेट ऑन किया तो नीलेश के कई सारे मैसेजेस आए हुए थे। मेरे गांव में नेटवर्क नहीं रहता, इसीलिए मैंने अपना मोबाइल चेक ही नहीं किया था। ये मैसेजेस नीलेश ने मुझे 4 दिन पहले किए थे और मैं उन्हें आज देख रहा था। नीलेश ने उसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारे पास कई बार कॉल किया पर तुम्हारा नंबर नेटवर्क से बाहर बता रहा था, इसीलिए मैं व्हाट्सएप पर तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं नहीं बच पाऊंगा। इसीलिए मैंने अपनी सारी कहानी अपनी डायरी में लिख दी है और वो मैं अपने हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पेड़ के नीचे फेंक रहा हूँ। अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो मेरी डायरी से मेरी जिंदगी की असलियत तुम लोगों के सामने लाना। तुम मेरे भाई से भी बढ़कर हो। बस इतना ही मैसेज नीलेश ने मुझे भेजा था और उसी मैसेज के अनुसार मैं उसके हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जहां मुझे एक डायरी मिली। और जैसे ही मैंने उस डायरी को खोल के देखा, वो मेरे दोस्त नीलेश की ही डायरी थी। मैंने देर ना करते हुए डायरी उसी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया। जहां तक नीलेश ने मुझे अपनी कहानी बता दी थी, मैंने उसके आगे के पेज को पलटा। वहां नीलेश ने लिखा था, आज मैं वापस अपने हॉस्टल में रात में आया। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर देखा मेरा रूममेट वहां नहीं है और सारे कपड़े और सामान बिखरे पड़े हैं। मुझे लगा कि मेरे बगल के रूम वालों की ये हरकत होगी। मैं बाहर गया, मैंने देखा फ्लोर पर सबके रूम पर ताला लगा है। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरे रूममेट ने ही किया होगा। रूम की इस हालत के बारे में मैं हॉस्टल के मैनेजर से बात करने गया और मैंने उसे अपना रूम नंबर बताया। मैंने ये भी कहा कि मुझे शक है ये सब मेरे रूममेट ने ही किया है। मैनेजर ने रजिस्टर निकाला और उसने मेरे रूम नंबर की लिस्ट निकाली और उसने जो मुझसे कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या लगता है आपको आखिर क्या थी उस रहस्यमय कमरे की सच्चाई? आगे सुनिए। उन्होंने कहा, तुम्हारे रूम में
सिर्फ तुम रहते हो। रजिस्टर में सिर्फ तुम्हारा नाम है। उस रूम में अभी और कोई नहीं रहता। मैंने कहा नहीं, वहाँ एक लड़का मेरे साथ रहता है, उसका नाम राहुल था। तब मैनेजर ने थोड़ा सोचने के बाद बताया, राहुल नाम का एक लड़का आज से 1 साल पहले उसी रूम में रहता था, जिसकी लाश हमें एक दिन उसी कमरे में मिली। उसने चिट्ठी में लिखा था कि वो फेल होने की वजह से और पढ़ाई के डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर रहा है। इतना कहकर मैनेजर अपने घर की ओर निकल जाता है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। मैंने सोचा जल्दी से अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल जाता हूँ। कुछ दिन मैं कहीं पर भी रह लूंगा, लेकिन मैं यहाँ अब और ज्यादा नहीं रह सकता। मैं अपने रूम में पहुंचा और सामान पैक करने लगा। अचानक ही कमरे का दरवाजा बंद हो गया। मैंने उसे बहुत खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला। मैंने तुम्हें फोन लगाया। जब तुम्हारा फोन नहीं लगा तो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया, और तभी मेरे सामने राहुल की आत्मा आकर खड़ी हो गई। मेरे कमरे में एकदम अंधेरा हो गया था। मैं डर के मारे कांपने लगा, लेकिन कैसे भी करके मैंने हिम्मत की और भागकर अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया। टॉर्च जलाकर मैंने डायरी में ये बाकी की सारी बातें लिखी और खिड़की से उसी पेड़ के नीचे फेंक दिया। इसके आगे डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था। आगे नीलेश के साथ क्या हुआ होगा, ये मुझे भी जानना था। इसीलिए मैं नीलेश की डायरी पढ़ने के बाद तुरंत ही उस हॉस्टल के मैनेजर से मिलने गया और मैंने उनसे पूछा नीलेश कहाँ है। उन्होंने दुख के साथ बोला कि आज से 3 दिन पहले सुबह ही उसी के कमरे में उसकी लाश मिली है और अब वो हमारे बीच नहीं रहा। मैंने उनसे पूछा कैसे हुआ ये सब। उन्होंने कहा किसी को कुछ नहीं पता, सबको लग रहा है कि ये एक सुसाइड है। उन्होंने कहा अब उस कमरे में ताला लग गया है और आज भी उस हॉस्टल में वो कमरा बंद है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसी ही और भी भूतिया रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।